दोस्तों, स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं रेलवे मैथ सिलेक्शन बैच की। यह इसकी क्लास 3 है। अभी तक आपने शुरू की 2 क्लास नहीं देखी थे, उनको जरूर जाके देखिए। और आप इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ें, जहां पे आपको डेली पीडीएफ दी जाती है और होमवर्क भी दिया जाता है। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर की बात करें तो इसमें हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम का टॉपिक, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, और साथ में देखेंगे डिजिट काउंटिंग के कॉन्सेप्ट को भी करेंगे और फिर उसके पीवाईक्यू करेंगे। अगर हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करें तो पहले हम इसको हैंड रिटन से एक बार समझेंगे। बाकी ये आपके लिए पूरा कंटेंट यहाँ पे दिया है जो कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पीवाईक्यू सब कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम टाइप का बनाते हैं, हायरार्की टाइप की बनाते हैं। यहां से हम करते हैं जीरो से शुरू। यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पे हम जाते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। इसको मानेंगे 10 की पावर 0, और किसी भी संख्या की अगर ऊपर पावर 0 कर दी उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इधर को हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6। इधर को हम निगेटिव साइन ले लेते हैं। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5 और 10 की पावर -6। इसी प्रकार आपके 10 की पावर -7 हो जाएगा। अब हम इसमें बात करते हैं फेस वैल्यू की। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं इस इमोजी को बनाता हूं, ये क्या लग रहा है सर? हैप्पी लग रहा है। तो इसकी जो फेस वैल्यू है हैप्पी है। अगर इसकी बात करूं मैं, ये क्या लग रहा है? उदास। तो इसकी जो फेस वैल्यू है सैड की है। तो फेस वैल्यू का मतलब उसका फेस कैसा दिख रहा है उससे मतलब है। तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि यहां पे जो ई की फेस वैल्यू क्या है, ई की फेस वैल्यू क्या होगी? ई की फेस वैल्यू क्या होगी? ई ही होगी। मतलब जो संख्या जैसी दिख रही है उसकी फेस वैल्यू वैसी ही होगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब अगर मैं ई की प्लेस वैल्यू ई की बात करूं तो ई की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी? पहले उसका फेस वैल्यू इनटू उसकी पोजीशन। अब पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे वो, उसके लिए मैंने आपको ये चीज बताई है। 10 की पावर आप 0 से शुरू करेंगे। 0, -1, -2, -3, -4, -5। जो ई की अगर प्लेस वैल्यू में हम सबसे पहले उसकी फेस वैल्यू ले लेते हैं ई, और उसकी पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे? यहां से चलेंगे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1। तो हम कहां पहुंच रहे हैं? ई के लिए 10 की पावर -5 पे पहुंच रहे हैं। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। और इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकलेगा हमें? ई, और ये 10 की पावर -5 है, ये नीचे चला जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई अपॉन 10 के साथ, एक के साथ 5 जीरो आ जाएंगी, 5। अब इसको अगर डेसिमल में लिखना है तो हम क्या करेंगे? जो ई है पॉइंट के बाद कितने शब्दों के बाद आएगा? 5 के बाद आएगा। तो कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 और एक ही आ गया 5। ठीक है, तो ये ई की क्या होगी? प्लेस वैल्यू होगी। अगर हम पॉजिटिव में बात करते हैं, अगर हम सेम कॉन्सेप्ट को यहां पे समझते हैं, आर की प्लेस वैल्यू। आर की प्लेस वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था, प्लेस वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले उसकी फेस वैल्यू देखनी होती है। फेस वैल्यू क्या होता है? सेम वही नंबर होता है जो दिख रहा है। तो फेस वैल्यू उसकी आर होगी, और उसकी जो पोजीशन है गुणा उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसकी पोजीशन कर रहे हैं। तो आर की पोजीशन क्या है? 10 की पावर -3 है। तो सॉरी, 10 की पावर 3 है, तो इंटू 10 की पावर 3। तो आपका जो आर की प्लेस वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी? आर इंटू 10, 10 की पावर 3। तो ये आपका आ गया इसकी प्लेस वैल्यू। अब इसको समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। ये तो आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड बता दिया कि इस टाइप से चीजें चलती हैं। अब इसको हम समझते हैं थ्योरी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप इजीली रिवीजन कर पाए। अब हम
अगर फेस वैल्यू की बात करें, जिसको हिंदी में अंकित मान कहते हैं, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें और एग्जाम में भी आप कुछ ही सेकंड में लैंग्वेज चेंज करके चेक कर सकते हैं कि क्या लिखा है कहीं पे, क्योंकि हिंदी में आपको थोड़ा बहुत सारे नाम होते हैं इसके, तो आप इंग्लिश में याद रखें, ज्यादा इजी रहेगा। अब यहाँ पे इसके बात करें, किसी भी अंक का अपना मान, उसकी फेस वैल्यू होती है। इसमें पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है। अगर हम बात करें 5724 की, अब इसमें इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें 7 की, तो 7 की जो फेज वैल्यू, सॉरी हम बात कर रहे हैं फेज वैल्यू की, तो 7 की फेज वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। और 2 की अगर फेज वैल्यू की बात करें तो 2 ही होगी। 4 की फेज वैल्यू 4 ही होगी। और 5 की प्लेस वैल्यू आपकी 5 ही होगी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कोई भी आपको ओपिनियन हो कि सर थोड़ा स्पीड कर लीजिए, थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाने हैं, तो आप सब कमेंट में हमें बता सकते हैं। पर्सनल क्वेरी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको स्पीड थोड़ा स्लो लग रही है तो आप 1.5 में चला के इसको देख सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी कंफर्टेबल होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझने में भी दिक्कत आ रही होगी। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या कह रहा है, किसी भी अंक का मान उसकी जगह स्थान के अनुसार बदलता है। ये मैंने आपको समझाया कि अगर हम इसमें बात करें 5724 एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना बहुत आसान रहता है। अब इसमें मैंने बेसिक आपको बताया था, जब हमें प्लेस वैल्यू निकालना होता है तो उसको हम लिख लेते हैं ऐसे, 10 की पावर 0 से शुरू करते हैं, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3। अब यहां पे आपसे पूछ लिया जाए 7 की प्लेस वैल्यू। अब 7 की प्लेस वैल्यू के लिए हम पहले 7 की फेस वैल्यू लिखेंगे, इनटू उसकी क्या लिखेंगे, पोजीशन। पोजीशन हमें क्या निकल रही है 7 की, 10 की पावर 2। तो आपकी जो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी क्या आएगी, 700 आएगी। इसी प्रकार अगर हम 5 की, इस 5 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करना चाहें तो 5 की कैसे निकलेगी, पहले 5 की फेस वैल्यू होगी गुणा उसकी पोजीशन होगी। तो यहां पे आपको क्या निकलेगा, 5 इंटू इसकी क्या है, 10 की पावर 3। तो आपका क्या आएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी रुकिए, इसके हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपको यहीं से एग्जाम में मिलेगा भी। अब हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक आपकी क्या है, आपने अभी तक ये समझा फेज वैल्यू क्या होती है, जो डिजिट अपनी खुद की दिखाई देती है वही उसकी फेज वैल्यू होती है, जिसे कहते हैं डिजिट इटसेल्फ। डिजिट स्वयं ही उसकी फेज वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिजिट लेनी है, गुणा उसकी पोजीशन से कर देना है। पोजीशन मैंने आपको निकालना सिखा दिया था, जैसे 5 7 2 4 8 9 6। अब इसमें पोजीशन किसी की भी निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसा आपने बचपन में पढ़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इस प्रकार से आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, 10 लाख में कितने जीरो आते हैं, या 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। बट अगर आपको मैं इजी बताऊं तो आपको क्या समझना है, कुछ नहीं, 10 की पावर 0 से शुरू करना है। तो यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पे कितने जीरो आएंगे, आप या तो लिख के कर सकते हो, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, या 10 की पावर 6। ये आपको लेंथ ही लग रहा है तो आप सिंपल यहां से 0 से शुरू करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 इंटू 10 की पावर 6। तो आपकी जो 5 की प्लेस वैल्यू होगी क्या होगी, 5 इंटू, आप 6 जीरो लगा दो, ठीक है, ये आपकी 5 की प्लेस वैल्यू होगी। तो ये आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपसे कभी डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है, इसको शब्दों में लिख देगा। तो आप वहां पे क्या करेंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो क्या हो गए, 50 लाख हो गया। आपकी क्या वैल्यू होगी, 50 लाख होगी। ठीक है। तो ये एक बार आप याद कर लीजिए, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, आपकी मर्जी है। और अगर आपको इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अभी तक मैंने एग्जाम में जो भी देखा है पीवाईक्यू में, कभी आपसे शब्दों में नहीं लिखा है, बस आपको काउंटिंग में ही लिखा होगा, जैसे 50,000 लिख देगा, 60,000 लिख देगा, ऐसे।
शब्दों में नहीं लिखा रहता, शब्दों में नहीं लिखा रहता। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें कुछ इसके रेलवे में पूछे गए एग्जाम्पल क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब ये पूछा है आपके एनटीपीसी में, संख्या दे रखी है 74856 में 5 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू निकालना है। अब क्या निकालना है, 74856 में प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 10 की पावर 0 से शुरू करो और 10 की पावर 1। तो प्लेस वैल्यू के लिए क्या होगा, फेज वैल्यू इंटू उसकी पोजीशन। तो यहाँ पे फेज वैल्यू क्या है 5 और पोजीशन क्या है 10 की पावर 1। तो क्या आ जाएगा आपका 50 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया है सर आपके आरआरबी ग्रुप डी में। अब देख पा रहे होंगे ना आप, इस कॉन्सेप्ट से लेके आप अगर कर पा रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब आप इन क्वेश्चनों को करके देखिए। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लो आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब आप एग्जाम में इस टॉपिक से कभी गलती नहीं करोगे पूरी वीडियो देखने के बाद। अब यहाँ पे 2 की फेज वैल्यू की बात कर रहा है। अब यहाँ पे लिखे 92341। अब यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करना है, मैंने आपको सिंपल बताया, 10 की पावर 0 से शुरू करो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3। तो उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फेज वैल्यू गुणा उसकी पोजीशन, पोजीशन 10 की पावर 3 होगी। तो 2 और 3 जीरो लगा दो, यहाँ पे आपका 2000 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है, ये पूछ रहा है 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं कितनी है, 10 की पावर 0, 1, 2, 3, 6 के साथ 3 जीरो, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। इतनी जल्दी आप कर सकते हो, बट पहले कब करोगे, जब आप 2-3 बार उसको कॉन्सेप्चुअली करोगे, तब जाके आप शॉर्ट ट्रिक में पहुंच पाओगे। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, कॉन्सेप्ट से ही शॉर्ट ट्रिक बनती है। जब आप कॉन्सेप्ट को 5 बार कर लेते हो, आप वहीं से शॉर्ट ट्रिक बना लेते हो। अगला, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको दिमाग लगाने के लिए बना रखा है रेलवे ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है उसने, 40738। अब इसने पूछ दिया जीरो की प्लेस वैल्यू। दोस्तों अब आपने पढ़ रखा है क्या, प्लेस वैल्यू के लिए आप फेज वैल्यू गुणा उसकी पोजीशन करते हो। पोजीशन क्या है, 10 की पावर 0, 1, 2, 3, 10 की पावर 3। अब आपने बचपन से पढ़ा आ रहा है, जीरो के साथ किसी गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, और ऑप्शन में आपको जीरो दे रखा है। बट ये क्या आंसर गलत है, क्योंकि हम उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं। पोजीशन में अगर आपको जीरो दिया है, याद रखिए, अगर आपको जीरो दिया है तो आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो उसमें पोजीशन आ रही है सेम वही उसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपका गलत है। तो आपको 10 की पावर 3 उसकी पोजीशन देखनी है, फिर सिर्फ 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। तो 10 की पावर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये याद रखिए, अगर प्लेस वैल्यू में फेज वैल्यू का मान जीरो है तो उसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी पोजीशन के साथ। ये याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये गलती करवा सकता है एग्जाम में। और आपको ऑप्शन में भी ए दे रखा है जीरो, तो आप करेंगे ऐसे, एग्जामिनर कर देगा ऐसे, और आपका माइनस में 1/3 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी जेई में, क्या पूछ रहा है वो, फेज वैल्यू पूछ रहा है। अब फेज वैल्यू 3 की पूछ रहा है, तो 3 फेज वैल्यू क्या होती है, डिजिट इटसेल्फ होती है, जो उसका जैसा दिख रहा है डिजिट वैसी ही उसकी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा हो, संख्या दे रखी है, इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछ रहा है। संख्या क्या दी है उसने, 3, 6, 7, 5, 1, 4, 9। अब 5 का क्या, प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू में अंतर पूछ रहा है। प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, 0, 1, 2, 3, 5 के साथ 3 जीरो होगी, 5000 होगी, माइनस उसकी फेज वैल्यू, फेज वैल्यू 5 होगी। तो ऑप्शन क्या होगा, 95 वाला ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 4995, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये आपके यहाँ पे फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने करवा दिए हैं। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, डिजिट काउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये आपके कहाँ पे जरूरी आता है, जब आप के पास क्वेश्चन आता है कि एक टाइप
इतने शब्द टाइप कर रहा है तो उसने कितनी डिजिट लिखी होंगी। तो वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहले हम देखते हैं डिजिट क्या होती है। सर आपने जो देखे हैं ना, जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है, 10 सिंबल है। इन 10 सिंबलों से मिलकर ही आपका पूरा नंबर सिस्टम बना है। कोई भी संख्या देख लीजिए आप, इन्हीं नंबरों से मिलकर बनी होती है, जिनको हम गणित में क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ये जो 10 सिंबल हैं इनको हमने गणित में क्या कह दिया, डिजिट कह दिया। तो कोई भी जो नंबर बना होता है वो किससे मिलकर बना है होता है, इन 10 ही डिजिट से मिलकर बना होता है। आप कोई सा भी नंबर बना लीजिए, इन 10 डिजिट का आपको यूज होगा। दूसरा क्या आता है, हम बात करें नंबर, हाउ टू काउंट डिजिट, डिजिट कैसे काउंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें 4, 8, 5, 9, 7, ये क्या हो गया, ये आपका नंबर हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने डिजिट हैं, ये क्या है, ये जो है ये इटसेल्फ अपने आप में क्या है, डिजिट है। तो इसमें जो डिजिट की संख्या है कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके 5 डिजिट है, 5 डिजिट से मिलकर ये नंबर बना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम डिजिट की काउंटिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 7 में 1 डिजिट होगी, 45 में आपकी 2 डिजिट होगी, 368 में आपकी 3 डिजिट होगी, 1205 में आपकी 4 डिजिट होगी। अगले अगला कॉन्सेप्ट की बात करें, अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आपको कभी कभी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या, एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, 4 डिजिट की, ये पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, एक डिजिट की बात करें तो सबसे जो छोटी संख्या होगी 0 होगी और सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। अगर 2 डिजिट की बात करें तो आपको अगर 2 डिजिट पूछा है तो एक के साथ कितनी जीरो आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी और 2 9 आ जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है। 3 डिजिट की अगर सबसे छोटी पूछेगा तो एक के साथ 2 जीरो आ जाएंगी और कितने 9 आ जाएंगे, सबसे बड़ी की बात करें 3 डिजिट की, 3 9 आ जाएंगे। उसी प्रकार अगर 4 डिजिट की सबसे छोटी पूछ रहा है तो सबसे छोटी के लिए एक के साथ कितने जीरो, 3 जीरो, और सबसे बड़ी के लिए कितने 9, 4 9 आ जाएंगे। तो ये आपकी क्या निकल जाती है, सबसे बड़ी कितने भी डिजिट की पूछे, 5 डिजिट की सबसे छोटी पूछेगा तो 5, एक के साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, और सबसे बड़ी पूछेगा तो 5 बार 9 लिख लीजिए, आपको 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या पता चल जाएगी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि आपको जरूरत नहीं है याद करने की, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप कभी कंटेंट में देखोगे तो सर वो टीचर तो हमें फॉर्मूला बताते हैं, आपने तो नहीं बताया, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो हमें क्या करना होता है, 10⁻n-1 करना होता है। अब जैसे हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट में 5 डिजिट की निकालें तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10⁻5-1, तो ये सेम क्या है, 10⁴ हो जाएगा। सेम मैंने यही बताया, अगर 5 पूछा है तो एक के साथ 4 जीरो लगा दो। और लार्जेस्ट की बात करें, सबसे बड़ी, तो लार्जेस्ट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, 10⁻n-1। अब मैंने अगर 5 डिजिट का ही एग्जाम्पल लूं तो क्या होगा, 10⁻5-1, 10⁵ मतलब 1 2 3 4 5 -1, तो क्या आएगा, 4 टाइम 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 9 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, जो मैंने ये बताया आपको इस प्रकार ही आपको करना है। अगर यहाँ पे 6 डिजिट की बात करूंगा तो क्या आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, 10⁻n-1, तो 10⁵ आ जाएगा तो 5 जीरो लग जाएंगी, और यहाँ पे क्या होगा, 6 टाइम 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और फॉर्मूले में से क्या होगा, 10⁻n-1, तो 10⁻1 2 3 4 5 6 -1 करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला याद नहीं करना, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए तो आपका आराम से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। अगला हम बात करते हैं डिजिट नंबर के कुल संख्या कितनी होती है, कुल नंबर कितने होते हैं। जैसे 2 डिजिट के, 1 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिजिट के। 1 डिजिट के कितने होंगे, 0 से लेके आप 9 तक होंगे 10।
और जीरो से एक से लेकर काउंट करेंगे तो आपके 9 होंगे। ठीक है, ये क्या है, डिजिट होगी। तो अगर आपसे वन डिजिट की बात करें तो वन डिजिट का नंबर नहीं, डिजिट ही होती है 1 से लेकर 9 तक। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ लो, जो 1 से लेकर 9 तक है वो सिंगल डिजिट है सारी, वो नंबर नहीं है। नंबर कहां से बनेंगे, दो डिजिट के बनेंगे, टू डिजिट। टू डिजिट कहां से शुरू होगी, 10 से शुरू होगी आपकी, कहां तक जाएगी, 99 तक जाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हम इसके 10 से लेके 99 तक कितने अंक हैं ये निकालने के लिए हमें सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन इनका जो डिफरेंस है +1। बीच की संख्या निकालने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। लास्ट क्या है इसमें, 99 है, फर्स्ट क्या है आपका 10 है, डिफरेंस क्या है 1 है, +1 है। तो क्या होगा ये 89 +1 आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 3 डिजिट की निकालेंगे, पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, अब आपको 2 मिनट में याद करा दूंगा, कैसे याद करना है वो भी बता दूंगा। पहले एक बार आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में आप ऐसे फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो आप कभी नहीं फंसेंगे। बस यहाँ पे तो आपको 2 सेकंड का काम है, इसको कैसे निकलेगा ये भी समझा दूंगा। एक छोटी छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाएंगे। 3 डिजिट के निकालने के लिए 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या आपकी 100 हो जाएगी और सबसे बड़ी 3 टाइम 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब निकालोगे आपको क्या आएगा, फॉर्मूला सेम ही है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस +1। इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 899 +1, तो ये क्या आएगा 900 आ जाएगा। तो आप जब देख पा रहे हैं ना, नंबर बोल रहा है ये कितने नंबर हैं, 2 से लेके 2 डिजिट के नंबर, नंबर सिस्टम में 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, 90 है। 3 डिजिट के नंबर कितने हैं, 900 है। 4 डिजिट के कितने हैं, 9000 हैं। तो आप एक पैटर्न नोट कर पा रहे हो, अगर 5 डिजिट के पूछेगा तो क्या होंगे वो, 9 के साथ कितनी जीरो होंगी, 4 जीरो, 1 2 3 4। तो ये आपका पैटर्न बन रहा है। तो अगर 2 डिजिट के नंबर पूछेगा तो 90, 3 डिजिट के नंबर तो 9 के साथ 2 जीरो आ जाएंगी, 900। 4 डिजिट के नंबर पूछेगा तो 9 के साथ 3 जीरो, 5 डिजिट के नंबर पूछेगा तो 9 के साथ 5 जीरो। इसी प्रकार अगर 6 डिजिट का पूछ लिया उसने तो आप क्या करोगे, 9 के साथ 5 जीरो लगा दोगे, 1 2 3 4 5। ये आपका पैटर्न बनेगा। तो इसको याद दिमाग में रखिए, याद नहीं करना है, बस दिमाग में रखिए, 4 बार करेंगे अपने आप आपको याद हो जाएगा। ये तो हमने देख लिया सर कितने नंबर आते हैं, अब हमने नंबर समझ लिया, अब हम समझते हैं डिजिट। नंबर और डिजिट में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, 5 एक नंबर है और 55 एक, सॉरी 5 एक डिजिट है, 55 एक नंबर है जो कि 2 डिजिट से मिलकर बना है, 5 और 5 से। उसी प्रकार जैसे 5 6 8 बोले तो 5 6 8 अपने आप में नंबर है, और एक किस किस डिजिट से मिलकर बना है, 5 से मिलकर बना है, 6 से मिलकर बना है, 8 से मिलकर बना है। तो ये अंतर होता है डिजिट और नंबर में। तो अब हम बात कर रहे हैं डिजिट की। अगर डिजिट में हम बात करें 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं सर, 9 डिजिट होते हैं। उसके बाद अगर 1 से लेकर 99 तक हमें निकालना है कितनी डिजिट होती हैं, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। इसको हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि फर्स्ट माइनस लास्ट डिफरेंस इंटू 2, ये नहीं करेंगे। पहले हमें 2 भागों में डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, 1 माइनस 1 से लेकर 9 तक निकालने होंगे 9, फिर हमें 2 डिजिट की तरफ जाना होगा, 10 से लेकर आपको 99 तक जाना होगा। तो 10 से लेकर 99 तक आप कैसे निकालेंगे, 99 माइनस 10 अपॉन डिफरेंस 1 +1। तो क्या आएगा ये 89 +1 आपका 90 आ गया। तो ये 90 नंबर है जो कि मैंने अभी यहाँ पे भी बताया है, आपके 90 नंबर है। बट हमें आप क्या निकाल रहे हैं, डिजिट निकाल रहे हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम कितने डिजिट की बात करें, 2 डिजिट की। 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट है, तो 90 नंबर में 2 डिजिट आई होंगी, तो टोटल कितने डिजिट आई होंगी आपकी, 180 डिजिट आ गई 10 से लेके 99 तक। और 1 से लेकर 9 तक कितनी थी, 9 थी। तो अगर 1 से लेके 99 तक डिजिट की बात करें कितना आएगा, 189 आएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अभी मैं इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक का एक पैटर्न आपको दिखाऊंगा, जिस पैटर्न से आप समझ जाएंगे हाँ जी इस टाइप का ये पैटर्न बना रहा है। अब अगले की बात करें, अगला क्या बोल रहे हो,
अगला कह रहा है 1 से लेकर 999 तक आप डिजिट काउंट करें। इसके लिए मैंने क्या कहा था, पहले हम सिंगल डिजिट में तोड़ेंगे, फिर डबल डिजिट वाले, फिर 3 डिजिट वाले। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आपको इसका पैटर्न मैं दिखा दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा याद करना। पहले हम बात करते हैं 1 से लेकर 9 तक की। 1 से लेकर 9 तक आपकी 9 डिजिट होती हैं। उसके बाद अभी हमने निकाला 1 से लेकर 99 तक निकाला ना, क्या हुआ, 189 होगी। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें 100 से कहां पहुंचना है, 999 तक पहुंचना है। तो सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन 1, अब डिफरेंस हो गया +1। देखो, मैं आपको एक ही पैटर्न में सारी चीजें कराऊंगा, जिससे कि आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए, दो संख्याओं के बीच नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करा है, तो पूरे आपके सिलेबस तक यही फॉर्मूला यूज होगा, इससे ही निकलवाऊंगा। चाहे इसमें कुछ ऐड कराऊं, सब्ट्रैक्ट कराऊं, बट इसी से निकालाऊंगा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम टाइम, अरे ये लगाऊं या ये लगाऊं। बैक टू द टॉपिक में बात करते हैं। यहां पे हम आए थे, क्या आएगा, ये 899 आएगा, प्लस आपका 1 हो गया, अपॉन 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका 900 आ गया। अब ये 900 क्या है, 900 आपकी कितनी डिजिट के हैं, 3 डिजिट की, तो गुणा 3 हो जाएगा, क्या आएगा, 2700। तो इसका मतलब 100 से लेके 999 तक आपके 2700 डिजिट है। और 1 से लेकर 999 तक की बात करेंगे तो क्या होगा, पहले 9 आएगा। हमने 1 से लेकर 99 तक याद करे थे, कितने थे, 189 थे। फिर उसमें क्या ऐड कर दो, 2700 और ऐड कर दो, तो 9882। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं अगला, 1 से लेके 999, 4 टाइम 9 तक की, 9999 तक की। अब इसके लिए भी हम सेम करेंगे। हमें 1 से लेके 999 तक अभी याद कर दिए, क्या है, 2889, ये कर दिया। दोस्तों, आप इसको एक बार जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसको तोड़ के खुद करेंगे, जिससे कि आपको चीजें दिमाग में क्लिक रहे। ठीक है, अब हम कहां से आएंगे, अब हम 1000 से करेंगे, कहां तक, 9999 तक। इसके निकालने के लिए सिंपल आपका फॉर्मूला है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस +1। तो यहां से क्या निकलेगा, मैंने अभी बताया था लास्ट टाइम आपको, अगर आपके पास 4 जीरो तक जाना है, कितने डिजिट की है, 1 2 3 4 डिजिट की है, तो आप इसके साथ कितने जीरो लगा देंगे, 9 के साथ 3 जीरो लगा देंगे। तो इस, और कितने डिजिट की है, 4 डिजिट की, तो ये 9000 नंबर है। नंबर को डिजिट में चेंज करना है, तो यहाँ पे कितने डिजिट की संख्या है, ये 4 डिजिट की निकालना है, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, 3600 आएगा। ठीक है, 36000 आएगा। अब इन सबको आपस में ऐड कर दो, कितनी, ये 1 से लेकर 999 तक ये थी, तो इनको यहाँ पे ऐड कर दो, 9882, ये हो गया। इनको ऐड करोगे 98883। अब एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या समझ में आ रहा है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। जो आप देख रहे होंगे यूट्यूब में, शॉर्ट ट्रिक का परचम लहराया जा रहा है, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से निकलकर बना है, वो पैटर्न को एनालाइज करा गया है। ठीक है, तो अगर हम 1 से लेकर 9 तक की बात कर रहे हैं, तो क्या है, आपका 9 है, 9 नंबर है। 1 से लेकर 99 तक बात करेंगे, तो आपका 189 आ रहा है। और 1 से लेकर 3 टाइम 9, 999 की बात करें, 2889 आ रहा है। 1 से लेकर 3 टाइम 9 की, 4 टाइम की, इसकी बात करें तो क्या आ रहा है, 3 टाइम 8 9। और अगर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 टाइम 9 की बात करेंगे, क्या आएगा, 4, तो 4 टाइम 8 और 9। तो यहां पे पैटर्न क्या आ रहा है, सबसे पहले आपका 9 आएगा 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से 99 तक क्या आएगा, 189। अब जैसे ही आप अगले में पढ़ोगे, किस में, 1 से लेके 999 में, तो कितने क्या आएगा यहाँ पे, 2, फिर
डबल 8 और 9, जो संख्या यहाँ लिखोगे उतने ही 8 यहाँ पे आ रहे हैं। तीसरे की बात करेंगे 1 4 टाइम 9। अब यहाँ पे देखो कितने टाइम 9 है, 1 2 3 4 टाइम 9 है, तो यहाँ पे 3 से शुरू होगा और कितने 8 आएंगे, 3 8 आएंगे और आपका 9 आएगा लास्ट में। और फिर अगले की बात करें हम, कितने 9 की बात करें, 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 9 तक की बात करेंगे। अगर निकालना है तो 5 आ रहा है तो यहाँ 4 आएगा, अगर स्टार्टिंग में 4 आ रहा है तो उतने ही आप 8 लगाएंगे और लास्ट में 9 आ जाएगा। तो ये आपकी एक ट्रिक बन जाती है जिससे कि आपको एग्जाम में अगर पैटर्न याद होगा तो आप इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका निकल जाएगा। इसको ही कहते हैं ट्रिक। ट्रिक कहां से बनी, जब आपने पूरा लॉजिक समझा, फिर आपने पैटर्न को नोट करा, तब जाके आपको समझा हाँ ये इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, फिर इसके पीवाईक्यू भी करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर 500 तक लिखने पर कुल कितने अंक लगेंगे। अब सिंपल देखो, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि जैसे आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हम। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अटेम्प्ट कैसे करना है, 1 से लेकर आपको, पहले मैं इसका क्या कराता हूं, आपको बेसिक कराता हूं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। 1 से लेकर 10 तक जाएंगे हम, 1 डिजिट तक, 1 से लेकर 9 तक आपके 9 आएंगे। फिर आप कहां से जाओगे, 10 से लेकर आप कहां तक जाओगे, 99 तक आएंगे। तो क्या आएगा, 99 माइनस 10, ये अपॉन डिफरेंस प्लस 1, क्या आएगा, ये 90 आ जाएगा। ये क्या निकल रहे हैं, नंबर निकल रहे हैं। फिर 100 से आप जाओगे 500 तक, 100 से 500 तक होगा लास्ट, माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 401। अब ये कितने डिजिट की हैं, ये 2 डिजिट की हैं, यहाँ 2, ये कितने डिजिट की, 3 डिजिट की हैं, तो 9 8 80 8 0 3 कब 3 3 शून्य 3 चुको 12, इसको ऐड करेंगे 9 10 11 12, कैरी 1 आ गया, 8 1 9 आ गया, 2 1 3 आ गया, ये आपका 1392 आपके टोटल डिजिट हो जाएंगी। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल, हमें ये पता है, अगर ये पैटर्न आपको याद रहेगा एग्जाम में, 199 तक आप क्या होती है, 189 होती है। उसके बाद आपको सिर्फ क्या निकालना है, 100 से लेके 500 तक निकालना है, तो आसानी से आप निकाल लोगे। 500 माइनस 100 प्लस 1 401, इसको गुणा 3 कर दोगे, 3 1 3 3 0 3 0 0 3 4 12, ये कर दिया, और 189 इसको ऐड कर दिया। आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हो, आपको 2 वाला ही आपका आंसर होगा, 3 1, ये आपका आंसर आ गया, जो कि आप सेकंडों में निकाल सकते हो। जब कब निकाल पाओगे, जब आपको ये चीजें पता होंगी या ये चीज पता होगी। अगले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपको कभी क्या पूछा जा सकता है, डिजिट की फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, डिजिट की फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है कि कौन सी डिजिट कितने बार आ रखी है। अगर वो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, जीरो की बात करें, आपका कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। 1 की बात करें तो वो आएगा 21 बार। बाकी 2 से लेकर 9 तक कितनी बार आएंगे, 10 10 बार आएंगे। तो ये आप पैटर्न याद रखिए। 1 से लेकर 100 तक, 0 की बात करें तो आपका 11 बार आ रहा है। 1 से लेकर 100 तक, 1 की बात करें तो आपका 21 बार आ रहा है। बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी जो है 1 से लेकर 100 तक, ये डिजिट कितनी बार आ रही है, 20 20 बार आ रही है। ठीक है, ये याद रखें, कभी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ईएलपी टेक्नीशियन में पूछा जा सकता है। अब कभी ये भी पूछ लेता है कि इकाई अंक में जीरो कितनी बार आ रहा है, या इकाई अंक में डिजिट कितनी बार रिपीट हो रही है 1 से लेकर 100 तक। तो उसके लिए क्या है, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट होती हैं आपकी 10 10 बार रिपीट होती हैं। और ढाई की बात करें, इकाई में तो 10 10 बार, सारी 10 10 बार होती हैं। अगर 10th डिजिट की बात करें, ढाई अंक की बात करें, तो डिजिट कितनी बार रिपीट हो रही है, 0 आपकी 9 बार रिपीट होगी। बाकी आपके सब कितनी बार होंगे, 10 10 बार रिपीट होंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 131 तक संख्या लिखने पर एक टाइपिस्ट को कुल कितनी बार डिजिट टाइप करने पड़ेंगे। अब कहां से लिख रहा है सर वो, 1 से लेकर कहां तक लिख रहा है, 131 तक लिख रहा है।
तो हम इसको निकालेंगे 1 से लेकर 99 तक, हमें पता है कितनी बार कितने अंक आएंगे, कितने डिजिट आएंगे, 189 आएंगी। अब हम 100 से कहा जाएंगे, 131 तक जाएंगे। तो 131 माइनस 100 बट्टे डिफरेंस प्लस 1, क्या आएगा ये 31, प्लस आपका इसमें से माइनस करेंगे 31 प्लस आपका 1 आ गया, 32 आ गया। अब ये 32 डिजिट नंबर है, 32 नंबर आ रखे हैं। 100 से 131 के बीच में कितने नंबर है, 32 नंबर है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, डिजिट निकालनी है। तो कितनी डिजिट के नंबर है, 1 2 3, 3 डिजिट के नंबर है, तो 3 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो आप 189 में क्या ऐड कर देंगे, 96 से ऐड कर देंगे, 9 प्लस 6 15, कैरी 1 आ गया, 9 9 18, और कैरी आपका एक आ गया, 112 285। आप टाइपिस्ट को डिजिट 289 बार आपको डिजिट दबानी पड़ेंगी, तब आप 1 से लेकर 131 तक संख्या लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का मतलब यह है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से क्रम पे टाइप करता जा रहा है, 50वां डिजिट कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को समझो। एक आदमी क्या कर रहा है, ऐसे लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 100 लिखता जा रहा है और 50वें डिजिट तक पहुंच रहा है। तो एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि 50वां नंबर वो क्या टाइप करेगा। अब जैसे यहाँ पे 7 के बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आएगा 10। अब 10 के बाद कितनी दो डिजिट की संख्या शुरू हो रही है। तो यहां से इसको पहले हम दो तरीके से समझेंगे, एक तो बेसिक से समझेंगे, एक हम समझेंगे शॉर्ट ट्रिक से। बेसिक क्या कहता है, हमें 1 से लेकर 9 तक कितनी है, 9 डिजिट होगी। अब बची कितनी 50 में से आप 9 माइनस करेंगे, आपकी बच गई 41 डिजिट बच गई। अब 41 डिजिट को कहां से शुरू होंगी, 10 से शुरू होंगी। तो 10 से लेके 20 तक अगर हम डिजिट निकालेंगे तो क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, तो अपॉन 1 प्लस 1, 20 माइनस 10 प्लस 1 आपका 11 आएगा। और कितने डिजिट की है, 2 डिजिट की होगी, कितना आएगा यहाँ पे 22 आ गया। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए हम 9 और 22 पहुंच गए। अब हमें और चाहिए, और हमें क्योंकि 50वीं डिजिट तक जाना है, तो हम क्या जाएंगे, अब 21 से लेकर 30 तक देखते हैं क्या आएगा, 30 माइनस 21 1 अपॉन डिफरेंस प्लस 1। 30 में से एक आया आपका 9, 30 में से आपका, एक मिनट दोस्तों, अब 30 में से आपका 21 गया, 9 हो गया, प्लस 1 हो गया आपका, तो 10 आ गया, 10 गुणा 2 आपकी 20 और आगे इसमें। तो कहां तक पहुंच गए, 9 10 से 11, और आपका कैरी एक आ गया, 2 2 4 1 5, 51 तक पहुंच गए। बट हमें यहां तक नहीं जाना है, तो हम कहां तक जाएंगे, 21 से लेकर 25 तक जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे कितनी आ रही है, ये 20 आ रही है, तो 21 से लेकर 25 तक आधी हो जाएंगी 10। ठीक है, तो हम इसको आगे यहाँ पे देखते हैं। पहले 9 आ गया, फिर आपके 22 आ गया, फिर आपकी 10 और आ गई, 9 10 11, कैरी 1 2 1 3 1 4, 41 तक पहुंच गए। 41वां नंबर क्या है आपका, 25। 25 जो है आपका क्या है, यहाँ पे 5 है, 41th नंबर है। फिर 26 27 28 29 30, ये 41 होगा, 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो 50वां नंबर आपका क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। बट अब इसकी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। यहां तक आपको समझ में आएगा आपको कैसे निकालना। अगर कहीं भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको ऐसे ही इसको डिवाइड करके देखना है। बट थोड़ा सा आप प्रो स्टूडेंट की तरह इसको अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, तो और इजी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, अब हमको पता है 1 से लेकर 9 तक आपकी क्या होती है, 9 डिजिट होती हैं। यहां तक हो गया। अब हमारे पास बची कितनी है, 50 माइनस 9, यहाँ पे बच गई आपकी 41। अब 41 में क्या है, ये 41 जो डिजिट है ना, वो दो डिजिट से मिलकर बनी है। मतलब इसमें जो नंबर आए होंगे, दो दो के पेयर में आए होंगे। तो हम जो 41 है, इसको हम क्या कर देते हैं, 40 प्लस एक डिजिट,
40 नंबर हैं और एक उसमें डिजिट है 41वां, ठीक है। तो 40 जो नंबर है 2 डिजिट से मिले हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या आएगा 20 प्लस 1, ठीक है। अब 20 नंबर तो आपके क्या हो गए 9 के बाद हो गए, तो इसमें 9 भी ऐड होगा क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 1 से लेकर 9 तक अलग कर दिए थे। 9 प्लस 9 नंबर 9 तक आ गए, फिर उसके बाद 20 और ऐड करो, फिर एक अगला वाला डिजिट हो गया, तो ये क्या होगी 29, ठीक है। फिर 29 के बाद क्या आता है आपका एक डिजिट, ये है डिजिट। तो जब आप 29 लिखोगे उसके बाद क्या लिखोगे 30, तो 30 में क्या है ये अगला वाला, ये पूरा नंबर नहीं है, ये पहली डिजिट है, तो ये 50वीं आपकी डिजिट हो जाएगी 3। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन कैसा लगा वो भी जरूर बताना, और कॉन्सेप्ट कैसा लगा वो भी जरूर बताना। और कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम में बता सकते हो, टेलीग्राम में बना सकते हो, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपको एक्सेस है, आप कहीं भी डिस्कस हमसे कर सकते हो, जुड़ सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट आपका पूछा गया है आपके इसमें, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार देखते हैं। यदि किसी पुस्तक में स्तंभ में एक पृष्ठ में 9 पंक्तियां में 36 शब्द है, तो 51 पंक्तियों वाले स्तंभ में कितने शब्द होंगे। ये क्या कह रहा है, जो 9 कॉलम है ना उनमें 36 शब्द हैं, ये बोल रहा है। पूछ क्या रहा है 51 कॉलम में कितने होंगे। बस बेसिक आप एक कॉलम में निकाल लो, यहाँ से क्या करना है आपको, पहले एक कॉलम में निकाल लेंगे। 9 कॉलम में आपके क्या है 36, एक कॉलम की बात करेंगे क्या है 36/4। अब एक कॉलम में क्या निकलेगा 36/9, सॉरी, और ये आएगा 9 चौको 36, 4 आ गया। एक कॉलम में 4 है, हमें कितने कॉलम में निकालना है 51 कॉलम में, तो बेसिकली 51 से मल्टीप्लाई कर दो, 51 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन को समझने का अप्रोच है, आपने यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको कंपेयर कर दिया, 9 को 36 से कंपेयर कर दिया, आपको एक एक की वैल्यू निकल गई। अब एक के बाद आप कितने की भी निकाल लो, आपको पूछा गया 51 की, तो हमने क्या कर दिया उसको 51 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको 51 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 4 हो जाए 4, 4 5 जा 20, तो 204 आपके सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको कंफ्यूज करता है, कहां से पूछ लिया ये, कौन से टॉपिक से पूछ लिया, बट आपने अगर बेसिक समझा होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एनटीपीसी में, अंडर ग्रेजुएट में, 1 से 500 तक सभी संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंक प्रयुक्त होंगे। बस क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 99 तक पता है आपको 189 है, फिर 100 से लेकर 500 तक निकाल लो, क्या आएगा, ये शायद हमने अभी करा था ना क्वेश्चन, करा था, तो क्या आएगा यहाँ पे 401 आएगा। 401 नंबर होंगे, डिजिट के लिए हम क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 0 जा 3, 3 4 जा 12 और 189 कर देंगे, तो ये यूनिट डिजिट से नहीं निकाल सकते, 9 10 11 12 कैरी 1 8 और 9 3 1392, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शायद हमने पीछे करा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, अब ये आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, बट मैं इसको पहले कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, फिर आपको ट्रिक याद दिला दूंगा, शायद मैंने आपको कराई थी अभी, तो ट्रिक आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब 1 से लेकर क्या पूछ रहा है 999 तक पूछ रहा है, वो पहले क्या निकालोगे 1 से लेकर कहाँ तक याद कर रखा हमने 99 तक याद कर रखा है, वहीं तक चलते हैं 189, फिर 100 से निकालोगे आप यहाँ तक 999 तक, इसको लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, तो क्या आएगा 899 प्लस 1, तो आपका क्या आएगा 900 नंबर आ गए। हमें क्या निकालनी है डिजिट निकालनी है, तो कितनी डिजिट की है ये 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 2700 आ जाएगा। 2700 में आपकी क्या ऐड हो जाएगी 189 ऐड हो जाएगी, तो 9882, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2889। अब मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, 1 से लेकर 9 तक आपकी 9 होती हैं, 1 से लेकर 99 तक क्या होती है 189 होती है,
एक से लेकर 999 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 9 है तो आपका 2 आ जाएगा, और जितने जो आगे यूनिट आई 2 आई तो 2 बार 8 लिखोगे और 9 आ जाएगा। एक से लेकर 4 9 तक की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 है तो यहाँ पे 4 9 तक की बात हो रही है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 8 भी आपके 3 आएंगे, और आपका लास्ट में 9 आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल है। तो अगर आपको ये पैटर्न याद होगा तो आपको कितने सेकंड लग रहे हैं इसमें, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस आंसर को क्लिक करने में। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक होंगे। ये तो आपको पता ही होगा कितने, सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 189, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। सभी 3 अंक की संख्याओं का कुल कितनी संख्या होती है। 3 डिजिट नंबर आर देयर। अब 3 की क्या बोल रहा हो, 3 डिजिट की, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, 1 डिजिट के क्या होते हैं, 1 डिजिट का आपका 9 होता है। 2 डिजिट की 2 डिजिट पूछा है तो 9 नंबर पूछा है ना, 9 के साथ आप 1 जीरो लगाएंगे। 3 डिजिट की पूछ रहा है नंबर, तो आप क्या बताएंगे, 9 के साथ 2 जीरो लगाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस पूरे सेशन को कर लोगे ना, तो आपको कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट पैटर्न आप याद कर चुके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पूछ रहा है सभी 2 अंक की संख्याओं में कुल कुल संख्या कितनी होती है। अब कुल नंबर पूछ लिया 2 अंक की, अभी मैंने आपको बताया एक में क्या होगा, 1 से लेकर 9, 1 डिजिट की बात करेंगे, 1 डिजिट के लिए 9 होगा। 2 डिजिट के लिए नंबर की बात करेंगे, 9 के आगे 1 जीरो लगा देंगे। 3 डिजिट के लिए 9 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे 90 हो गया। अब ये 2 जीरो लगा देंगे, आप अब समझ पा रहे हो, पर मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा रखा है कैसे लग रहा है। ठीक है, तो ये याद कर लिए, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। अगले की बात करें, 100 से लेकर 999 तक कुल कितने अंक होंगे। क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी डिजिट, डिजिट की बात कर रहा है। अब आपको क्या पता है, 1 से लेकर 99 तक पता है, और 1 से लेकर 999 तक पता है। 1 से लेकर 99 तक क्या होगा, 189 होगा, और 1 से लेकर 99 तक क्या होगा, 2889 होगा, और 889, इसको जब माइनस करोगे तब भी आपका आ जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं, 2889 को माइनस करोगे 189 से, 9 से 9 जीरो, और यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे आ गया 72, तो 2700 आपके क्या होंगे, नंबर होंगे, डिजिट होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने क्या करा, जो हमने पैटर्न समझ रहे हैं उसको एनालाइज करके करा। अगर इसको पूरे कॉन्सेप्चुअली करना है तो कैसे करेंगे, 1 से लेकर हम 9 तक निकालेंगे, कितना आएंगे 9, फिर 10 से लेकर 99 तक निकालोगे आपके क्या आएंगे 180, तो 189 आएंगे, और 10 से लेकर 90 तक 180 होंगे। फिर आप 100 से निकालोगे कहाँ तक, 999 तक, क्या आएंगे 900, और गुणा 3 2700 आएंगे। इनको सारे ऐड कर दोगे, हाँ 100 से लेके 999 तक आपको 27 आ जाएंगे, और इसने क्या ही पूछा है, 100 से लेके 999 तक ही पूछा है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं कंफ्यूजन हो गया था, 1 से लेके पूछा है, पर इसने 20 से पूछ लिया 100 से 99 तक। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 100 से 999 तक इसको फर्स्ट माइनस लास्ट इंटू 3 से भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपको पूछा क्या गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, सभी 4 अंक की संख्याओं में कुल कितनी संख्या होती है। नंबर पूछ रहा है 4 अंकों में, बस 4 अंक में नंबर पूछ रहा है, तो एक अंक में कितने नंबर होते हैं, एक डिजिट में 9, 2 डिजिट में 9 के साथ 1 जीरो, 3 डिजिट में नंबर, डिजिट और नंबर मत भूलना, डिजिट के लिए यही ट्रिक, अगर एक डिजिट में आएगी 9 आएगा, 2 डिजिट की एक से, ये क्या था, 1 से लेकर 9 तक 9 आएगा, 1 से लेकर 99 तक डिजिट की बात करें 189 आएगा। नंबर और डिजिट में कंफ्यूज मत होना। 3 डिजिट की बात करें, 3 डिजिट में कितने नंबर आएंगे, 9 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे। अगर यही पूछेगा 1 से लेकर 999 तक कितनी डिजिट आएंगी, 2889 आएंगी। ठीक है जी, ये याद रखना। और 4 डिजिट की बात करेगा, 4 डिजिट में कितने नंबर आएंगे, 9 के साथ 3 जीरो आ जाएंगे। अगर वही पूछ ले 1 से लेकर 4 टाइम 9 में कितने
डिजिट आएंगी तो क्या होगा, 3, 4 टाइम 9 है तो 3, और 3 बार 8 आएगा और 9 आ जाएगा। तो ये इसका अंतर है, समझ लेना। तो यहाँ क्या पूछ रखा है, 4 डिजिट में कितने नंबर आएंगे। 4 डिजिट में 9 के साथ 3 जीरो लग जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। अब भैया आपको क्वेश्चन कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन करके, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है ये आपके, और एग्जाम में पूछेंगे, आप अब पीवाईक्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी सर आपने जो कंटेंट कराया था वाकई काम का है। और कुछ भी आप बुक उठा लेना, किसी की भी कहीं भी कर लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलेंगे। अगला बात करें, 1 से 9 तक लिखने में कुल कितने अंक लगते हैं, कितने अंक लगते हैं, ये तो बच्चों को बताओगे आप। 9, 1 से लेकर 9,999 तक सभी संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंक लगते हैं। शॉर्ट ट्रिक यूज करें सर, करो, शॉर्ट ट्रिक का तो बहुत जरूरी है यहाँ पे। कितने 9 है, 1 2 3 4, 4 9 है तो 3 आएगा, कितने 8 आएंगे, 3 8 आएंगे, साथ में 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए करेक्ट आंसर हो गया। और इसका लॉन्ग मेथड आप करके खुद बताना, मेरे को कमेंट में फोटो फोटो आप व्हाट्सएप में फोटो भेजना या इंस्टाग्राम में आप डीएम कर देना कि सर ये ऐसे करा है मैंने, लॉन्ग मेथड से पूरा करके देखना, तब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, ट्रिक तब काम आएगी जब आपको लॉन्ग मेथड पता होगा, दिमाग में आपकी कैलकुलेशन घूमेगी, आप याद कर लेंगे। 5 अंकी संख्याओं में कुल कितने संख्याएं होती हैं। अब नंबर पूछ रहा है, 5 डिजिट में कितने नंबर होते हैं। अब नंबर के लिए बात करेंगे, क्या आएगा, 9 के साथ कितनी जीरो लगाते हुए, 5 पूछा है तो 4 जीरो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। अगला ये इसकी आंसर शीट होगी। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक करा हमने, एक करा आपका प्लेस वैल्यू फेज वैल्यू, और दूसरा करा डिजिट काउंटिंग, और साथ में उसके पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए। आपको अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें अल्ट्रा स्टडी के साथ।